छोड़े हुए आदमी। मैं कांग्रेस का छोड़ा हुआ नहीं है, मैं कांग्रेस का प्रायोजित आदमी हूँ। कांग्रेस का प्रायोजित आदमी हूँ। हाँ, नहीं मैं कांग्रेस का प्रायोजित आदमी हूँ। हाँ, आप हमारा कांग्रेस का प्रायोजित आदमी हूँ मैं तो, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। पूरी कर लो। 1997 में काटे के सभी अफीम पट्टे दे दो, मारपीट नियम खत्म कर दो, सीपीएस बंद कर दो, लुबई चिरे के अफीम के पट्टे दे दो, खेत में खड़ी फसल है। और जिन भ्रष्ट अधिकारियों को एसीबी ने ट्रैप किया है माननीय, उन भ्रष्ट अधिकारियों को जेल में होना चाहिए था। मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, उनको जेल में होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। वो वापस नौकरी कर रहे हैं, उनको वापस चार्जशीट खोल दो। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने नहीं दिया राशन, ये लोग पैदा कर रहे हैं। साहब कैसी बात कर रहे हो आप भी मीडिया के सामने? मैं कह रहा हूँ किसान अनाज पैदा कर रहा है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पैदा नहीं कर रहा है। और अधिकारी एसी में बैठ के बनाते हैं और किसान को लूटा भी जा रहा है, कुटा भी जा रहा है। अफीम का इंटरनेशनल मार्केट में 1 लाख रुपये प्रति किलो मार्केट वैल्यू है उसकी। किसान को कितना मिलता है भाई? 800 से 2000 रुपये प्रति किलोग्राम, 1500 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता है। शर्म आने जैसी बात है। ऊँट की घटिया नहीं है, अधिकारी ही घटिया है। पट्टे बहाल कर दिए जाते हैं। नारकोटिक्स का अधिकारी वापस 1 महीने के बाद आकर के अफीम में खेती को नष्ट कर देता है। ये परेशानी नहीं है क्या? मांगीलाल मेघवाल बिलोट, किसान पुत्र, शिक्षक, संरक्षक, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति, राजस्थान, मध्य प्रदेश। क्या परेशानी आ रही है अफीम नीति से? किन मांगों को लेकर जंतर मंतर पे आए? साहब क्या परेशानी नहीं आ रही है? आप यूँ पूछो क्या परेशानी नहीं आ रही है? सारी परेशानी आ रही है। अफीम घटिया नहीं है, अधिकारी ही घटिया है। पट्टे बहाल कर दिए जाते हैं। नारकोटिक्स का अधिकारी वापस 1 महीने के बाद आकर के अफीम में खेती को नष्ट कर देता है। ये परेशानी नहीं है क्या? पॉलिसी में जो पट्टे आना चाहिए वो पट्टे नहीं आ रहे हैं। 1997-98 के काटे गए सभी पट्टे आने थे, नहीं आए। मारपीट किसान नहीं जानता, मारपीट वैज्ञानिक नहीं जानता, मारपीट बड़े से बड़ा अधिकारी नहीं जानता, उस मारपीट नियम को थोप दिया। आप अभी बता रहे थे कि मारपीट से प्रॉफिट होगा, तो मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार से पेपर लीक होता है ना, पेपर लीक, बड़ी मेहनत करने वाला बच्चा पास नहीं हो पाता है और टीप के पास होने वाला कलेक्टर बन जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? पैसा का अफीम की पॉलिसी बना दी है। अफीम की पॉलिसी नेता और अधिकारी एसी में बैठ के बनाते हैं और किसान को लूटा भी जा रहा है, कुटा भी जा रहा है। अफीम का इंटरनेशनल मार्केट में 1 लाख रुपये प्रति किलो मार्केट वैल्यू है उसकी। किसान को कितना मिलता है भाई? 800 से 2000 रुपये प्रति किलोग्राम, 1500 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता है। शर्म आने जैसी बात है। ऊँट के मुंह में जीरा। और दूसरी बात, रही बात आप मोदी जी की कह रहे हो, मोदी जी हमारे देश के नेता है, देश के प्रधानमंत्री है, तो मोदी जी का वादा है मेक इन इंडिया में अफीम खेती आती है। 24/11/2013 को हम चित्तौड़ की धरती पे धरना दे रहे थे, तो स्वयं प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री नहीं थे। चित्तौड़ की धरती पे आप करके उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि चुनाव में किसान धरने पे बैठे और हम आज भी धरना दे रहे हैं। तो क्या मोदी जी को नहीं सोचना चाहिए क्या? भाषण देने से काम नहीं चलता है साहब। आश्वासन तो दिया, आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन को पूरा भी तो करना पड़ेगा ना साहब। करेंगे ना। कब? 24 में। अच्छा, 22 का वादा 24 में आ गया। 22 का वापस 24 में आ गया। फिर से लाए ना उनको, हैं? फिर से लाओ, फिर से करेंगे वादे पूरे। नहीं, हम तो फिर से क्या, हम तो परमानेंट ही तुमको परमानेंट कर देते हैं ना। ऐसा नहीं है, परमानेंट करते हैं। परमानेंट कर दें क्या? हमारा भी झंझट खत्म, आना जाना, तुम्हारा भी वो आश्वासन देना खत्म, ऐसा कर दें क्या? भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु ने अंग्रेजों को भगाने के लिए प्राणों की आहुति दी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है। कुछ संविधान भी बड़ा करो साहब। देश में ऐसा प्रधानमंत्री ना बहुत सदियों में आया है। आप इतनी ज्यादा जो हाँ, मैं बहुत बुरा बोल गया। मैं बहुत बुरा बोल गया। लेकिन सुनो, ये देखो साहब, ये बुरे का भी मैं प्रूफ लाया हूँ। ये आपके कैमरे पे आएगा। 14 लाख रुपये एक किसान को देने पड़े हैं। कितना लाख? 2 किसानों, एक किसान को 14 लाख, दूसरे किसान को भी 28 लाख देने पड़े हैं। प्रधानमंत्री महोदय, ये आज़ादी के इतिहास में पहली बार हुआ है। हाँ, जिसके नमक मिर्च के भी फोड़े पड़े हैं उसको 14 लाख रुपए देने पड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, ऐसे प्रधानमंत्री पहली बार आए हैं, तो 14 लाख रुपए किसान को देने पड़े। ये भी तो एक पहलू है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मान लिया, तो हम कब कह रहे हैं? तो हम भी तो भारत के नागरिक हैं, हमारे भी तो प्रधानमंत्री। आप इसको हमको प्रधानमंत्री से लड़ाना क्यों जा रहे हो? आप ये प्रश्न पूछ के हमको प्रधानमंत्री लड़ाना क्यों जा रहे हो? कर रहे हैं? नहीं, अवहेलना नहीं कर रहे, मैं सच बोल रहा हूँ। इसको अवहेलना निधि पर आप भी नहीं बात करते हैं? सम्मान निधि पर आप भी बात, तो मैं कह रहा हूँ ना, राशन दिया, आपने खाया वही, और आप आज अरे राशन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, राशन ये लोग पैदा कर रहे हैं। साहब कैसी बात कर रहे हो आप भी मीडिया के सामने? मैं कह रहा हूँ किसान अनाज पैदा कर रहा है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पैदा नहीं कर रहा है। आप ये भी तो बोलो ना, आपने राशन दिया है। आप तो उस समय एसी में बैठ गए थे, किसान पैदा कर रहा था, गेहूं पैदा कर रहा था, नहीं कर रहा था? हाथ तो खड़े करो साहब, हाथ तो खड़े करो ना। हम लोगों ने पैदा किया है ना, दिया आपने, तो क्या कर लेंगे? हमने कोरोना काल में भी गेहूं काटा है, गेहूं की फसल पैदा की है, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने बंद हो गए थे। दिया है तो क्या किया है? हम किसान नहीं है क्या? हमारे प्रधानमंत्री और हम उनके किसान, और किसान के बेटे, मैं पैसे से शिक्षक हूँ। क्या मैं प्रधानमंत्री की हाँ में हाँ मिलाऊं तो आप इसको अच्छा मानोगे?
मैं कह रहा हूँ अफीम गठिया नहीं। दुगनी करेंगे बोला तो है उन्होंने। अरे तो फिर बोला था 22 में बोला था, फिर आप 24 का नाम ले रहे हो। इसका मतलब आप हमको मोदी जी से लड़ाना चाहते हो। 22 का बोला था नहीं बोला था, आए दुगनी 22 में बोला था नहीं बोला था, अब आप 24 में लेके, इसका मतलब प्रधानमंत्री को धोखे में आप ले जा रहे हो, हम नहीं ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री करेंगे आपकी मांग भी पूरी करेंगे। तो हमारी मांग को आप पूरी कर लो। 1997 में काटे के सभी अफीम पट्टे दे दो, मारपीट नियम खत्म कर दो, सीपीएस बंद कर दो, लुबई चिरे के अफीम के पट्टे दे दो, खेत में खड़ी फसल है। और जिन भ्रष्ट अधिकारियों को एसीबी ने ट्रैप किया है माननीय, उन भ्रष्ट अधिकारियों को जेल में होना चाहिए था। मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, उनको जेल में होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। वो वापस नौकरी कर रहे हैं, उनको वापस चार्जशीट खोल दो। 3000 करोड़ रुपये खा गए हर साल। खा रहे कि नहीं खा रहे, बोलो तो सही। खा रहे कि नहीं खा, हाथ खड़ा करो। 2-2 लाख रुपए के पट्टे का पैसा देना पड़ता है। प्रधानमंत्री महोदय, ये आजादी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। हम लोग 1,60,000 किसान खेती किया करते थे। जो नेता आज नेता भी नहीं था, जो अधिकारी आज अधिकारी भी नहीं था, जो मीडिया वाले आज मीडिया में वो मीडिया वाले भी नहीं थे। और हम किसान के बेटे नहीं थे। तब हमारे बाप दादा 50-50 हज़ार की खेती करते थे, नहीं करते थे। अब फिर बात कर रहे हो प्रधानमंत्री तो नहीं लग रहा कांग्रेस के छोड़े हुए आदमी। मैं कांग्रेस का छोड़ा हुआ नहीं है, मैं कांग्रेस का प्रायोजित आदमी हूँ। कांग्रेस का प्रायोजित आदमी हूँ। हाँ, नहीं, मैं कांग्रेस का प्रायोजित आदमी हूँ। हाँ, आप हमारा कांग्रेस का प्रायोजित आदमी हूँ मैं तो, लेकिन प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। अरे साहब देखो, फिर वही बात है, आप प्रधानमंत्री से हमको लड़ाई क्यों करवा रहे हो? मतलब आपको कमीशन मिलता है क्या ऐसा करके? आप तो इतनी नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ ना। भाजपा को ही बुरा बता रहे हैं आप। नहीं, भाजपा को बुरा कौन बता रहा? मैं भाजपा को कभी बुरा बताया? प्रधानमंत्री ने कहा 2022 में आय दुगनी करेंगे। भाई साहब कहा नहीं कहा, हाथ खड़े करो। 2022 में आय दुगनी करेंगे, कहा नहीं। हाँ, अफीम नीति तो सरकार लाई ना। हाँ। तो फिर दिक्कत क्या आ रही है अफीम नीति से? आप सरकार का अवहेलना कर रहे हैं नीति का। देखिए अरे साहब, नीति क्या कर रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री को तो आप हमको प्रधानमंत्री से लड़ाना, हम प्रधानमंत्री की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, हम तो नीति की अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन आपने प्रश्न पूछा ना, 2022 का वादा 2024 में था, आप ले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री थोड़ी ले जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, कांग्रेस के द्वारा भेजा गया। अब बोलो, मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ क्या? अगर आपको प्रश्न का सही उत्तर दे दो तो फिर कांग्रेस के छोड़े हुए यही भाजपा वाले फिर कह देंगे ये बीजेपी के छोड़े हुए। ऐसा थोड़ी होता है साहब। आप तो प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। देश की रक्षा प्रधानमंत्री को करना है, खाने पीने की देश की व्यवस्था प्रधानमंत्री को करना है। तो देश में क्या दिक्कत आ रही है? देश में दिक्कत नहीं आती तो हम यहाँ ठंड में यहाँ आते हैं क्या भाई साहब? फिर क्या आप कहना क्या चाह रहे हो भाई? हमको कोई दिक्कत है? हम यहाँ क्या ठंडे मरते है भाई साहब? खेत में खड़ी लोग आके उठ के जंतर मंतर सबकी पर्सनल थोड़ी ना करेंगे। तो पर्सनल की कौन कर रहा है? मैं देश की कर रहा हूँ भाई साहब। मैं देश की बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ। अरे देश की बात कर रहा हूँ ना। अरे भाई साहब 10 लोग ही आएंगे। भगत सिंह, सुखदेव जी, राजगुरु तो तीनों ही थे ना। उस समय भी तो सैकड़ों किसान, सैकड़ों भारतवासी रहे होंगे ना। अरे उस समय भी तो भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी के अलावा और भी रहे होंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान में और भी तो रहे होंगे ना। भगत सिंह तो इतनी ही संख्या में होते हैं साहब। आपका हमने देखा आपको इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे थे। इंदिरा गांधी की तारीफ तो मैं तो सैल्यूट कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री महोदय, मैं इंदिरा गांधी को सैल्यूट करता हूँ। मैं उस वाक्य का आधार पे सैल्यूट करता हूँ। मैं दूसरे चैनल में आपने सुना था कि पोस्ता दाना का जो मतलब ऑस्ट्रेलिया ने मंगाया था, हमको भी अफीम की खेती करनी है, तो माननीय इंदिरा गांधी महोदय ने क्या किया कि वो पोस्ता दाने को बॉईल करके ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया। तो बॉईल बीज कभी उगता नहीं है हेड साहब, कोई सा भी बॉईल बीज उगेगा नहीं। तो वो बॉईल बीज वहाँ नहीं उगा। तो उन्होंने कहा भाई आपके वहाँ तो वो खेती ऐसी है जब अफीम की खेती हो नहीं सकती, तो आप हमारे यहाँ से हम आपको भेज दिया करेंगे। तो इंदिरा गांधी को तो मैं सैल्यूट करता हूँ, पूरा भारत सैल्यूट करता है साहब।